है एट्रीब्यूट, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ये क्यों यूज़ होते हैं? किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। और हमने जब इक्वल्स टू का ये क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करा असाइन करने के लिए, तो ये क्या हो गए? एट्रीब्यूट वैल्यूज़। तो हमारी 2 एट्रीब्यूट वैल्यूज़ ऑलरेडी हमने असाइन कर चुके हैं टेक्स्ट व्यू के लिए। अब इसके बाद हमें क्या कर सकते हैं? इसमें क्या ऐड करना है हमें? टेक्स्ट। हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब हम क्या टेक्स्ट करना है? मैं कह सकता हूँ हैप्पी बर्थडे सन। तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है हैप्पी बर्थडे सन। यहाँ पे अब अगर हमें ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है, इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट का बैकग्राउंड जो है वाइट की जगह कोई और कलर हो, तो हम इसमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया प्राइमरी डार्क, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, तो हम यहाँ पे कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं हम कि हम इसे पूरा रिमूव करके, जब एक बार फिर से करेंगे प्राइमरी कलर, प्राइमरी ऐड कर दिया हमने, और यहाँ से ये आप लेफ़्ट में देख सकते हैं, यहाँ से हम कस्टम भी ले सकते हैं जो हमारा दिल करता है। अब मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है या मैं इसको, तो मैं यहाँ से इसे चूज़ करके इसकी इंटेंसिटी चूज़ करके एंड ये आ गया है। तो हमारा ये कौन सा है? हेक्स कोड कहते हैं इसे, कलर्स का हेक्स कोड। इस कोड को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए। इसके बाद टेक्स्ट व्यू में और क्या क्या होता है? हाइट हो गई, विड्थ हो गई, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट का बैकग्राउंड हो गया, टेक्स्ट अपीयरेंस। हमें टेक्स्ट की अपीयरेंस थोड़ी सी बड़ी करनी है, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? टेक्स्ट अपीयरेंस। तो हम खाली लिखेंगे अपीयरेंस, तो ऑलरेडी खुद ही पॉपअप हो गया टेक्स्ट अपीयरेंस। हमने क्लिक करा, यहाँ पे हमने लिखा टेक्स्ट लार्ज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम साइज़ दे सकते हैं, हम कितना साइज़ देना है हमें, 30 SP या ये। लेकिन इसका एक और भी ऑल्टरनेट है, इसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट साइज़। टेक्स्ट साइज़ में क्या यूज़ करेंगे? 40 SP। अब आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही 40 SP दिया, ये ब्लर सारी मिक्सअप हो गया। क्यों? क्योंकि साइज़ बड़ा है एंड जगह छोटी। तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं 200 dp, और ये हमारा पूरा इसमें आ गया है। अब आप पूछेंगे SP क्या है? SP जैसे DP होते हैं ऐसे ही SP होता है। SP की फुल फॉर्म होती है स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल। ये भी हमारे पिक्सल डिफाइन करते हैं अलग अलग रेजोल्यूशंस में। तो हमने आज क्या क्या सीखा? पहला व्यू, कौन कौन से व्यूज़ होते हैं? इमेज व्यू, बटन व्यू एंड टेक्स्ट व्यू। उसके बाद टेक्स्ट व्यू में टैग्स होते हैं, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। उसके बाद इसे क्या कहते हैं? XML सिंटैक्स। ये हमारा लेआउट होता है। आप इस लेआउट को यहाँ से 3 तरीके के, या तो आप सिर्फ कोड में देख सकते हैं इसे, अगर आप स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे कोड भी दिखेगा एंड आपको डिज़ाइन, और अगर आप डिज़ाइन पे सिलेक्ट करोगे तो खाली डिज़ाइन दिखेगा, कोड नहीं दिखेगा। यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे व्यूज़, बट अभी हम वो नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें सीखना है। तो हम यहाँ पे कोड स्प्लिट पे लिखेंगे ताकि हमें कोड भी दिखे एंड डिज़ाइनिंग भी दिखे हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये सीख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर हमें विड्थ एंड हाइट, अब हमें चाहिए कि जितना टेक्स्ट है खाली उतनी ही स्पेस ले, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ wrap कंटेंट, तो आपने देखा ये wrap हो गया। एंड अगर मैं हाइट अभी हमारी 150 dp है, तो ये 150 dp जितनी हाइट ले रहा है। लेकिन विड्थ मैंने wrap कंटेंट कर रही है, तो इस वजह से जितना टेक्स्ट है ये बस उतनी ही विड्थ ले रहा है। विड्थ मतलब चौड़ाई। अगर मैं हाइट को भी wrap कंटेंट कर दूंगा तो देखिए क्या होता है। तो ये सिर्फ ये उतनी ही जगह लेगा
जितनी इस टेक्स्ट की जगह है। तो ये कौन सा है, टेक्स्ट व्यू, और ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर व्यू है। किसमें, पेरेंट व्यू कौन सा है, लीनियर लेआउट, ये हमारा लीनियर लेआउट पेरेंट व्यू है, और ये कौन सा है हमारा, चाइल्ड व्यू। इसके बाद अगर हमें इसमें टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर करके, और इसमें हम कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें कलर प्राइमरी चूज़ करें तो ये पर्पल हो गया है, तो यहाँ पे हम ये भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आते हैं, टेक्स्ट व्यू आ गया, इसके बाद आता है इमेज व्यू। हम इमेज व्यू में भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम wrap content and wrap content and then closing braces। इसके बाद अगर हमें इसमें इमेज ऐड करनी होती है तो इमेज ऐड करने के लिए SRC मतलब सोर्स, हमने इस पर डबल क्लिक करा और उसके बाद हमें देना होता है ड्रॉएबल @ड्रॉएबल। तो इसमें जो भी इमेजेस अवेलेबल होती हैं वो आ जाएंगी। अभी हमने इसमें कोई इमेज डाल नहीं रखी इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, बट इन फ्यूचर अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसमें इमेजेस भी डालेंगे हम। तो अभी हम इसे हटा देते हैं, अभी बस इतना करते हैं। अब एक नई चीज़, अगर हमें ये अभी हमारे जितने भी वर्डिंग्स हैं सब स्मॉल में हैं, स्मॉल फॉन्ट में, अब हमें ये सब फुल ऑल कैप्स में चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए भी एक ऑलरेडी फंक्शन हैगा जिसमें हम होता है टेक्स्ट, और कोई गड़बड़ हो जाती है कभी तो उसके लिए सिर्फ सीधा Ctrl+Z करके हम पीछे कर सकते हैं, हमें दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं है। Ctrl+Z हमने एंटर करा, हमने लिखा टेक्स्ट ऑल कैप्स, तो हमारे पास ये एक फंक्शन आ गया है टेक्स्ट ऑल कैप्स। जैसे हमने टेक्स्ट ऑल कैप्स करा, इसमें तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, ट्रू और फॉल्स। जैसे हमने इसे ट्रू करा, आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ अपर केस लेटर में हो चुकी हैं लोअर केस की जगह। तो इससे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मैनुअली कि मेरी चीज़ें ट्रू हैं या फॉल्स, कि मुझे पूरे उसको ना चेंज करके खाली एक वैल्यू से मेरी अपर और लोअर केस हो सकता है। इसके बाद हमारे पास अभी हमें और थोड़ी स्टाइलिंग करनी है, तो हम इसमें स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ स्टाइल और स्टाइल में चूज़ करूँ कि हमें कौन सा स्टाइल चूज़ करना है, बोल्ड, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे बोल्ड एंड ये बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसमें टेक्स्ट स्टाइल चूज़ करके बोल्ड चूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बोल्ड में आ चुका है। अब अगर हमें इसे इटैलिक में करना है तो हम इसे इटैलिक भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये फॉन्ट इटैलिक हो चुका है। तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कि जो टेक्स्ट व्यू हम यहाँ पे और टेक्स्ट व्यू भी लिख सकते हैं। हमने एक टेक्स्ट व्यू और लिया जिसकी हमने wrap content एंड wrap content, और हमने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया यहाँ पे you और लेस पार्टी। हमने यहाँ पे इसका क्लोजिंग ब्रैकेट कर दिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सेकंड व्यू है वो यहाँ पे इससे लग के आया है, जो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेआउट करने के लिए जो लीनियर लेआउट होता है ये होता है कि एक या तो हॉरिजॉन्टल जाएगा या वर्टिकल, या तो विड्थ में जाएगा या हाइट में जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ओरिएंटेशन। तो हम जैसे ही यहाँ पे ओरिएंटेशन ऐड करेंगे हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, वर्टिकल और एल्स हॉरिजॉन्टल। तो हमें चाहिए कि ये हैप्पी बर्थडे के नीचे आए लेस पार्टी, तो हम क्या चूज़ करेंगे, वर्टिकल। तो आपने देखा जैसे ही वर्टिकल चूज़ करा मैंने, लेस पार्टी नीचे आ चुका है। हम इसमें टेक्स्ट साइज चूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज हमने चूज़ करा 40 dp sp एंड आप देख सकते हैं ये हमारा ये आ गया। और अगर मुझे यही कलर जो ऊपर हमारे कलर हैं वही लेने हैं तो मैं
बैकग्राउंड कलर को सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। और अगर टेक्स्ट कलर भी मुझे लिखना है तो मैं सिंपल टेक्स्ट कलर लेके जो हमारा प्राइमरी था हमने वो करके ये हो गया है। तो ये होते हैं टेक्स्ट व्यू और उन्हें कैसे अरेंज करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपको और डिटेल में नेक्स्ट चीज़ें समझाते हैं।